स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज जॉन डियर की तरफ से पावर टेक्नोलॉजी 4.0 का लॉन्चिंग है, जिसमें ये ट्रैक्टर 5105 ट्रैक्टर है। और अभी हमारे साथ में दिनेश सर जी जुड़ेंगे और इस ट्रैक्टर के बारे में पूरा बताएंगे कि क्या टेक्नोलॉजी जॉन डियर लाने वाला है और क्या क्या चीज़ें हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार किसान भाइयों। मेरा नाम दिनेश यादव है। मैं पार्टनर हरदोई मोटर। मेरी डीलरशिप जो है वो हरदोई में है, जो मेन ब्रांच हमारी कुर्रिया में स्थित है, और हमारी जो दूसरी ब्रांच है वो शाहबाद में है, जो गल्ला मंडी के बगल में है। सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि ये का जो कार्यक्रम है एक लॉन्च प्रोग्राम है, जिसमें हम कंपनी के पावर एंड टेक्नोलॉजी 4.0 जॉन डियर कंपनी का एक टेक्नोलॉजी शो है, जिसमें हम टेक्नोलॉजी ड्रिवन ट्रैक्टर्स जो ट्रैक्टर होते हैं, जो टेक्नोलॉजी से लैस होते हैं, उनको हम लॉन्च करते हैं। और इस कार्यक्रम में हम जो ट्रैक्टर की टेक्नोलॉजीज़ हैं उसके बारे में कंपनी को कस्टमर्स को ब्रीफ करते हैं। और मैं अपने बारे में बताऊं, मेरे फर्म का नाम हरदोई मोटर्स है। हरदोई मोटर्स हरदोई, जो हम जॉन डियर कंपनी के ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, इम्प्लीमेंट के हम एथराइज्ड डीलर हैं। यहाँ से सारे किसान भाइयों को ट्रैक्टर, इम्प्लीमेंट और हार्वेस्टर सारी चीज़ें और पार्ट्स, साथ में पार्ट्स भी अवेलेबल है। आप जो ट्रैक्टर अगर लेते हैं तो आपको जो है सर्विस, स्पेयर पार्ट और सेल, सारी सुविधाएं हमारी हरदोई मोटर जो हमारी फर्म है उससे आपको मिलेगा। किसान भाइयों, जो ट्रैक्टर है इसका मॉडल है 5105, जो कि ये 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर है। आप देख रहे होंगे इसमें इस ट्रैक्टर के जो फ्रंट व्हील हैं वो भी बड़े हैं। ये ट्रैक्टर दो उसमें भी आता है, 2 व्हील ड्राइव में भी आता है और 4 व्हील ड्राइव में आता है। 4 व्हील ड्राइव जो ट्रैक्टर है इसका हम लॉन्च कर रहे हैं पावर एंड टेक्नोलॉजी 4.0 में। सबसे पहले बताना चाहूँगा किसान भाइयों कि जो ट्रैक्टर है ये सेफ्टी पर्पज से भी लैस है। इसमें जो इसका जो लॉक होता है, इसमें हुड होता है, वो लॉक से खुलता है, और ये एक बार आपने अनलॉक करके छोड़ दिया तो हुड जो अपने आप उठ जाता है। ये क्या होता है कि इसमें गैस स्टार्ट लगे होते हैं, ये दोनों गैस स्टार्ट लगे होते हैं, जिसके माध्यम से कार की तरह बोनट हमारा पूरा ऊपर उठ जाता है। सबसे पहले बताना चाहूँगा आपको कि यहाँ ये हमारा जो है एयर क्लीनर है। एयर क्लीनर जो होता है ये ट्रैक्टर का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, जिससे कि इंजन में शुद्ध हवा जाती है। और ये जो हमारा फिल्टर है वो ड्राई टाइप एयर फिल्टर होता है, इसमें कि 99.9% शुद्ध हवा ये जो है यहाँ से खींचता है, इसके अंदर फिल्टर करता है, फिल्टर करने के बाद डायरेक्ट सप्लाई इंजन में देता है। अगर हम आपको बताएं कि इस हवा का क्या रोल है, इंजन में डीजल और हवा अगर आप शुद्ध डालते हो तो फ्यूल कंजम्पशन, जो बर्निंग होता है इंजन के अंदर, तेल जलता है, वो काफ़ी अच्छे से होता है और उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है पावर के ऊपर आता है। तो अगर शुद्ध हवा इसको मिलेगी तो इंजन की लाइफ भी ज़्यादा होगी, शुद्ध डीजल मिलेगा तो ट्रैक्टर की लाइफ और ज़्यादा। अगर देखिए किसान भाइयों, तो इसमें इसके अंदर अगर मैं इसको अनलॉक करता हूँ तो ये इसका एयर क्लीनर है। इसमें एक मोटा फिल्टर होता है और एक छोटा फिल्टर होता है। किसान भाइयों, हम इस फिल्टर को डिस्टर्ब नहीं करते हैं। बार बार इसको निकाल के भी गंदा हो जाता है तो इसको या तो झाड़ लेते हैं या इसके अंदर से हम पंप के द्वारा या एयर प्रेशर के द्वारा इसको सफाई कर लेते हैं, और सफाई करा के इसको दोबारा जो है इसके अंदर हम लगा देते हैं, लगा करके इसको जो है लॉक कर देते हैं। अगर आगे बढ़े हम तो किसान भाइयों, ये जो है इसको बोलते हैं ये रिजर्वायर टैंक, कूलेंट रिजर्वायर टैंक। इसमें क्या होता है कि जो भी कूलेंट होता है वो इंजन में होता है। जब ये ट्रैक्टर चलता है तो कूलेंट क्या होता है, क्यों गर्म होता है। जब गर्म होगा तो ये इसका लेवल होता है वो ऊपर बढ़ता रहता है। तो इसलिए कहा जाता है कि कूल फ्यूल लेवल पे हमेशा उसके बीच में कूलेंट होना चाहिए, ताकि जब कूलेंट बढ़े तो वो इसके बाहर ना आए। इसलिए इसको बोला जाता है रिजर्वायर टैंक, कूलेंट रिजर्वायर टैंक। तो इसमें क्या होता है कि जब कूलेंट बढ़ेगा तो इसी के अंदर रहेगा, कम होगा तो इसके अंदर रहेगा, और ज़्यादा एक्सेस हो जाएगा तो पाइप के माध्यम से बाहर चला जाता है। इससे अगर आगे बढ़े तो ये हमारा FIP है, ठीक है। 3 सिलेंडर इंजन हमारा जॉन डियर का है, 1 सिलेंडर, 2 सिलेंडर, 3 सिलेंडर जा करके ये पाइप गई हुई है उसमें जाता है। ये 3 पिस्टन का इंजन है, जो कि 40 हार्स पावर का इंजन है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि हमारे जो अगर हम इंजन की बात करें तो इंजन की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि इसके अंदर पिस्टन कूलिंग जेट लगे होते हैं। ये जो जा रहा है पाइप तीनों हेड के ऊपर जाता है। इसके नीचे क्या होता है कि एक लोकेशन पे पिस्टन कूलिंग जेट लगा होता है। पिस्टन कूलिंग जेट जो है वो जॉन डियर का एक पेटेंट फीचर है। जिस लोकेशन पे हमारा जेट फिट है वो
जॉन डियर ने इसको पेटेंट करा के रखा है, उस लोकेशन पे अन्य कंपनियां कोई जो इसको लगा नहीं सकती हैं। ये हमारा पेटेंट फीचर है जो कि यूनिक फीचर है, अन्य किसी ब्रांड में नहीं है। अगर आगे बढ़ते हैं तो ये आपका जो है वाटर सेपरेटर होता है। ये वाटर सेपरेटर का काम क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ट्रैक्टर आपका चला, ट्रैक्टर चलने के बाद अगर आपने दिन भर ट्रैक्टर चलाया, शाम को खड़ा कर दिया, तो हो सकता है कि फ्यूल टैंक में जो है कुछ एयर वगैरह बने। उससे क्या होता है कि जब वो एयर ठंडा होता है तो वो पानी के रूप में कन्वर्ट होता है, वो टैंक के अंदर इकट्ठा हो जाता है। तो कभी इसको 1 हफ्ते 10 दिन 15 दिन में इसको आप यहाँ से जो है ढीला करके जो एक्सेस वाटर आ जाता है इसमें डीजल के अंदर, उसको निकाल देते हैं और फिर को टाइट कर देते हैं। तो ये होता है वाटर सेपरेटर, जो कि पानी को तेल से अलग करता है। और अगर आगे बढ़े तो अगर डैशबोर्ड की बात करें तो हमारा डिजिटल डैशबोर्ड होता है। इसके अंदर सारा डिजिटल होता है, ठीक है। इसमें आपका कितने आवर चला, सर्विस इंटरवल, आपका इंजन हीटिंग, आपका फ्यूल प्रेशर, सारा चीज़ें बताता है। ये किसान भाइयों हम जो ने डैशबोर्ड पे चार्जिंग दे रखा है। इसमें आप ड्राइविंग करते करते इसमें जो है आप यहाँ से मोबाइल अपना चार्ज कर सकते हो। ये हमारा इंडिकेटर सिस्टम है। ये जो हमारा थ्रोटल है वो जो है हैंड ऑपरेटिंग थ्रोटल है, जो कि इससे हम ट्रैक्टर का आरपीएम वेरी कर सकते हैं। एक चीज़ बताना चाहूँगा आपको, ये जो हमारा सीट है ये काफ़ी, हमारा सीट जो है वेट और हाइट के अनुसार एडजस्ट हो जाता है। अगर कोई आदमी ज़्यादा वेट का है उसके अनुसार इसकी स्प्रिंग्स एडजस्ट हो जाएगी, कम वेट का है तो उससे हो जाएगा। अगर किसी का पैर लंबा है, हाइट ज़्यादा है, छोटा है, तो हमारा सीट जो है आगे पीछे होकर के एडजस्ट होता है। ये हमारा गियर लीवर है। इसमें आप देखिए ए, बी और सी, ए, बी और आर, बीच में न्यूट्रल होता है। ए का मतलब होता है लो, बी का मतलब होता है हाई और आर का मतलब होता है रिवर्स। इसके साथ ऑपरेशन करने के लिए यहाँ पे 4 गियर होते हैं, 1 2 3 4 और न्यूट्रल। 1 2 3 4। इसमें क्या होता है कि 8 फॉरवर्ड और 4 रिवर्स गियर होते हैं। 8+4 गियर बॉक्स बोलते हैं इसको। आप इसमें विशेषता एक और है कि इसमें फॉरवर्ड जो स्पीड होती है उसी मतलब ट्रांसमिशन में आपका जो है स्पीड आगे भी वही रहती है और पीछे भी वही रहती है। तो फॉरवर्ड स्पीड और रिवर्स स्पीड सेम होता है। इसके बाद यहाँ पे एक लीवर लगा हुआ है, इसको हम बोलते हैं पीटीओ लीवर। इससे हमारा जो पीटीओ इंगेज और डिसएंगेज होता है। अन्य ट्रैक्टरों में क्या होता है, अन्य ट्रैक्टरों में क्या होता है कि ये लीवर नहीं होता है, लीवर पीटीओ। इसमें क्या होता है कि डबल क्लच बोलते हैं इसको। उसमें क्या होता है कि हमारा लीवर आपने एक बार लगा दिया तो आपका पीटीओ कंटिन्यू काम करता रहता है, आपको बार बार उसको जो है क्लच दबाने से पीटीओ हमारा रुकता नहीं है। ये हमारा होता है डबल पीटीओ। टायर साइज की बात करें किसान भाइयों, तो जो फ्रंट टायर होता है 4 व्हील ड्राइव का, जिसमें इस ट्रैक्टर में लगा हुआ है, वो 8/18 साइज होता है, 8/18 R1। और जो रियर साइज होता है वो आपका जो है 13/6/28 का होता है, 13/6/28 का होता है। ये किसान भाइयों टायर का सेक्शन हो गया 18 और 13/6/28। अगर पीछे की बात करें किसान भाई को दिखाने चाहें आपको, तो ये हमारा जो है 3 पॉइंट लिंकेज होता है। इसमें 3 होल बने होते हैं। ये होल होते हैं वो इम्प्लीमेंट के अनुसार होता है कि कौन सा इम्प्लीमेंट किस में लगाएं। तो इस इम्प्लीमेंट के फीचर्स के अनुसार इसमें हम लगाते हैं, जिससे कि ट्रैक्टर का परफॉर्मेंस काफ़ी सही होता है। अगर आप किसी गलत होल में लगा देंगे इम्प्लीमेंट तो ट्रैक्टर का परफॉर्मेंस भी हिट करेगा, शायद कंजम्पशन बढ़ जाए या अच्छी आपको प्रोडक्शन न मिले, कई चीज़ें होती हैं। ये जो प्लग लगा रखा है इस कंपनी ने इस ट्रैक्टर के अंदर, ये सप्लाई होता है ट्रॉली के लिए। कई स्टेट होते हैं जहाँ की ट्रॉली भी आरटीओ में पास होती है और उस पर ऊपर सेफ्टी फीचर से लाइट लगाना होता है उसके ऊपर, तो यहाँ सप्लाई जो है हम उसको ट्रॉली में देते हैं। ये हमारा फ्यूल टैंक है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी करीब 60 लीटर की होती है और 60 लीटर के होने की वजह से और जो हमारा फ्यूल टैंक का जो लोकेशन है वो पीछे रखते हैं। इससे क्या फ़ायदा होता है कि ट्रैक्टर का जो रियर चक्के हैं इसमें स्लिपेज नहीं होते हैं। फ्यूल रहेगा, डीजल रहेगा तो लोड रहेगा, तो हमारे चक्के में कभी स्लिपेज नहीं होते हैं, इसका भी बेनिफिट मिलता है। दूसरी चीज़, फ्यूल टैंक पीछे होने से क्या फ़ायदा होता है कि अगर ये फ्यूल टैंक इंजन पे होता है तो शायद वहाँ से ट्रैक्टर चलेगा, हीट होगा, हीट उत्पन्न होगी तो डीजल गर्म होगा, तो शायद उससे वाष्प ज़्यादा बनेगा, उसके अंदर जो है मॉइस्चर ज़्यादा आएगा और पानी की मात्रा भी आ सकती है। तो बार बार आपको वाटर सेप्टर जो मैंने बताया साफ़ करना पड़ेगा। लेकिन इससे क्या है कि ये टैंक पीछे होने से क्या है कि ये इसमें अंदर टेम्परेचर कितना भी रहे, ट्रैक्टर आप लगातार चलाओ, उससे आपका डीजल गर्म नहीं होता है। तो एक बेनिफिट आपको इससे भी मिलता है। ये हमारा जो है सीबी है, इसको हम लोग सिंगल सीबी बोलते हैं, कंपनी का वर्ड है, बट इसमें दो सीबी लगी होती हैं। ये जो है इसमें क्या होता है कि बहुत सारे इम्प्लीमेंट है, जैसे आपका कंप्यूटर लेबलर हो गया, मतलब लेजर लेबलर हो गया,
या फिर आपका रीपर हो गया, कई चीज़ें होती जो कि डबल एक्टिंग ये SCB से जो है हम चलाते हैं, उसके लिए दे रखा है। ये हमारा PTO है। ये हमारी जो है आपका जो है ये 3 पॉइंट लिंकेज है। इसकी जो लिफ्टिंग कैपेसिटी है वो करीब 1600 kg की होती है और 1600 प्लस लिफ्टिंग कोई दिक्कत नहीं है, 1600 kg होती है, इससे ज़्यादा भी जो है लिफ्टिंग कैपेसिटी होती है। ये हमारे जो है इंडिकेटर लगे हुए हैं, इसमें आपको पार्किंग और लेफ्ट राइट टर्निंग के लिए बना होता है। दूसरी चीज़ हमारे प्लाउ लैंप है, इसके अंदर रात में अगर आप जुताई वगैरह करते हो ट्रैक्टर से तो उसके लिए जो है ये लाइट दे रखी है। हम इसकी बात करें, फेंडर की बात करें तो जो हमारा फेंडर है और जो फेंड की क्वालिटी है, पूरे ट्रैक्टर की जो फेंड की क्वालिटी है ये बहुत ही मतलब टेक्नोलॉजी ड्रिवन जो मशीनरीज होती हैं उससे बनाया जाता है। हमारे जॉन डीयर कंपनी की जो प्रोडक्ट है उनकी जो क्वालिटी है, पेंट क्वालिटी, आपका ट्रैक्टर कितना ही पुराना हो जाए, अगर आपका रखरखाव काफ़ी अच्छा है तो शाइनिंग कभी कम नहीं होती है और पेंट की क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है, खासतौर से रिम की भी। ठीक है। और अगर हम यहाँ की बात करें, इसमें हमारा जो ये एक्सेल है, इसको जो हम एक्सेल बोलते हैं उसको बोलते हैं प्लेनेटरी टाइप एक्सेल। अन्य कंपनियों में क्या होता है कि ये एक्सेल जो हमारा एक्सेल है, अन्य कंपनियों में एक्सेल में काफ़ी अंतर होता है। इसके अंदर हमारे 3 गियर लगे होते हैं, प्लेनेटरी एक्सेल बोलते हैं, क्योंकि ट्रैक्टर में जो लोड आता है, ट्रैक्टर चल रहा है, पीछे लोड है, तो एक्चुअल जो लोड आता है वो रियर एक्सेल पे आता है। तो रियर एक्सेल का जो रियर टायर का जो एक्सेल होता है, अगर वो मजबूत नहीं होगा तो टूटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो जॉन डीयर प्रोडक्ट में क्या है कि ये जो अपना प्लेनेटरी टाइप एक्सेल है, 3 गियर लगे होते हैं, जो भी लोड आता है इसके ऊपर वो तीनों गियर पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जिससे क्या होता है कि हमारा जो एक्सेल है वो जल्दी टूटता नहीं है। अगर हम इस लीवर की बात करें तो ये हैंड रोटर बोलते हैं इसको, इसके थ्रू कि ट्रैक्टर का RPM बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, और साइमल्टेनियसली जो है ये पैर सेपरेट करने के लिए दिया हुआ है, जिससे कि आप एक्सीलेटर बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। अगर हम ब्रेक की बात करें, इसमें लॉक लगा होता है, इसको आप निकाल दोगे, या अगर इसको आप निकाल दोगे ऐसे तो आपका एक ब्रेक काम करेगा। ठीक है। जो मान ली ट्रैक्टर आपको टर्निंग में घूमना है, उसी लोकेशन पे घुमाना है तो लॉक खोल देते हैं, ट्रैक्टर वहीं पे घूम जाता है, और इसको लगाने से क्या होता है कि ब्रेक आपकी जो है बराबर लगती है, 4 चक्कर में उसमें बराबर लगती है। ये हमारा डिफरेंशियल लॉक है, इसको अगर लगा देते हैं आप तो अगर ट्रैक्टर मान लिया अगर कीचड़ में फंस गया या लोड ज़्यादा हो गया, निकल नहीं पा रहा, ट्रैक्टर में टायर में स्लिपेज हो गए हैं, तो उसको रोकने के लिए इसको लॉक लगाने से क्या होता है कि आपका एक जो दोनों चक्के होते हैं वो बराबर एक ही समय में ऑपरेट करते हैं, ताकि वो ट्रैक्टर आराम से बाहर निकल जाता है। ये हमारा PC लीवर है, ये DC लीवर है, जिससे हम इम्प्लीमेंट का पोजीशन और ड्राफ्ट को जो है कंट्रोल करते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें किसान भाइयों, तो ये हमारा टेंडम पंप बोलते हैं, इसको टेंडम पंप बोलते हैं। इससे क्या होता है कि ये इसमें डबल एक्टिंग पंप होता है, जो कि इंजन के जो ऑयल होते हैं उसको कूलिंग करने के लिए काम में आता है। ये हमारा जो है आपका फिल्टर हो गया। और अगर आगे बात करें तो ये हमारा जो ये एक्सेल है, ये 4 व्हील ड्राइव का बहुत ही मजबूत हैवी एक्सेल होता है, जिससे कि ट्रैक्टर के ऊपर कोई भी इम्प्लीमेंट लगा दो, लोडर डोजर कुछ भी लगा दो आप, उससे क्या होता है कि ये जो है हमारा हैवी एक्सेल होने के कारण, और ये काफ़ी अच्छा सील्ड होता है, जिससे कि पेडलिंग ऑपरेशन में हमारे किसी भी चक्के के अंदर या एक्सेल के अंदर वाटर जो है नहीं घुसता है। इसकी बात करें तो हमारा ये सेंसर लगा होता है, अगर हमारा ये एयर क्लियर चोक हो जाता है तो यहाँ से सेंसर की वजह से डैशबोर्ड पे जो है एक शाइनिंग होती है, ब्लिंक करता है, जिससे ये ट्रैक्टर संकेत देता है कि आप जो है इसको साफ़ करो, और साफ़ करके इसको लगाओ। सर एक बार फिर से अपना एड्रेस बता दें आप। अगर अपने फर्म के एड्रेस के बारे में बात करूं तो हमारी जो फर्म का नाम है हरदोई मोटर्स है, जो कि हमारी मेन ब्रांच जो है हरदोई में है, जहां से है किसान भाइयों को ट्रैक्टर, स्पेयर पार्ट्स, सर्विस की सुविधा। अगर इम्प्लीमेंट की बात करें तो रोटावेटर, कल्टीवेटर, रीपर और बहुत सारे इम्प्लीमेंट जो हमारे कंपनी के आते हैं उनमें मुहैया कराते हैं हम लोग। और स्पेयर पार्ट हमारा सबसे अधिक फोकस है कस्टमर का, जो हमारे हरदोई मोटर्स का जो मेन एक फोकस पॉइंट है वो सर्विस है। वारंटी के बारे में हमको थोड़ा बताइए। वारंटी, हाँ, अगर हम ट्रैक्टर की वारंटी की बात करें तो ये जो ट्रैक्टर है ये फुल्ली 5 साल या 5000 घंटे के लिए कवर्ड है। इसमें मैं आपको डिटेल में बता दूं कि 5 साल और 5000 घंटे जो ट्रैक्टर की हम वारंटी लेते हैं, उसमें हाइड्रोलिक गियर बॉक्स और इंजन, हाइड्रोलिक गियर बॉक्स इंजन फुल्ली 5000 घंटे और 5 साल के लिए कवर्ड है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है इंजन के अंदर, हाइड्रोलिक के अंदर, गियर बॉक्स के अंदर, तो उसको हम फ्री ऑफ कॉस्ट सही करके कस्टमर को हैंड ओवर करते हैं, उससे कोई चार्ज नहीं लेते हैं। और अगर हम बैटरी की बात करें, बैटरी हो गया,
टायर हो गया, इसके साथ साथ पंप हो गया, इसके ये जो पार्ट्स होते हैं, इसके जो ओएस की वारंटी होती है आई थिंक 1 साल, वो फुल्ली कवर्ड होती है, 1 साल के लिए देते हैं। अगर हम पूरा डिटेल में बात करें, मतलब सार में अगर बात करें, तो जॉन डियर कंपनी ट्रैक्टर भी बेचती है, बनाती है, बेचती है, कंबाइन हार्वेस्टर भी बना के बेचती है, इम्प्लीमेंट भी बेचती है, और साथ साथ में फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। हमारा ग्राहक अगर हमारे डीलरशिप पे आता है तो उसको ट्रैक्टर, पार्ट्स, इम्प्लीमेंट, हार्वेस्टर सारी चीज़ें मिलेंगी और साथ में फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। कोई मैसेज देना चाहेंगे और किसान दूसरी भाइयों को? चीज़ और मैसेज मेरा यही है कि हमारे जो कंपनी है, हमारा एक फाइनेंस भी है। जो ग्राहक ट्रैक्टर हमसे लेते हैं सारे फाइनेंसर फाइनेंस करते हैं, जितने ही मार्केट में फाइनेंसर है। उसके साथ साथ हमारी कंपनी के सिस्टर कंसर्न है जॉन डियर फाइनेंस के नाम से। इसमें क्या है कि हम अपने द्वारा बेचे गए ट्रैक्टर को हमारी कंपनी खुद फाइनेंस करती है, जिससे कि कस्टमर को कहीं और भटकना ना पड़े। ट्रैक्टर हमसे खरीद रहा है तो हम इसको लोन भी कर सकते हैं, और सबसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 6 मंथली स्कीम, क्वार्टरली स्कीम, मंथली स्कीम, जैसा कस्टमर को सूट करे हम जो है वो स्कीम कस्टमर को देते हैं। तो सर्विस की अगर बात करें तो अगर हम सेल तो बाद में आती है, अगर ऑटोमोबाइल की बात करें सबसे पहले चाहे कोई भी डीलर हो, कोई भी प्रोडक्ट बेचता हो, वो सबसे पहले उसको सर्विस फोकस करना चाहिए। तो हमारी जो फर्म है उसका जो मेन फोकस है वो सर्विस पे है, ताकि हमारे जो ट्रैक्टर मार्केट में पहले से चल रहे हैं या जो मैं बेच रहा हूँ, तो वो ट्रैक्टर अगर कस्टमर सेटिस्फाइड होंगे, अगर ट्रैक्टर हमारा हेल्दी होगा तो डेफिनेटली वो कस्टमर रेफरल देगा, अन्य कस्टमर्स को भेजेगा और हमारी सेल जो है डायरेक्ट इम्पैक्ट करेगी, सेल हमारी अपने आप बढ़ेगी। दूसरी हमारी जो ब्रांच है वो शाहबाद में है, सेम फैसिलिटी हम वहाँ दे रखे हैं कस्टमर को, सेल, सर्विस, स्पेयर या जो भी पार्ट्स चाहिए कस्टमर को वहाँ मिलेगा। हमारा मैकेनिक वहाँ होता है, ट्रैक्टर की नॉर्मल सर्विस वहाँ करते हैं। और इस जो हमारा एरिया है, जो हमारा जहाँ हमारी ब्रांच है, तीसरी ब्रांच हम ऐड करने जा रहे हैं जो पिहानी में। अभी हमारा मेन ब्रांच हरदोई, दूसरा शाहबाद और तीसरा पिहानी में हम जो ब्रांच डालने जा रहे हैं, जहाँ पे हम कस्टमर को सेल, सर्विस, स्पेयर तीनों सुविधाएं मुहैया कराएंगे। थैंक यू किसान भाइयों, इस 4.0 टेक्नोलॉजी प्रोग्राम में आपका स्वागत अगेन। किसान भाइयों, ये जानकारी दिनेश सर ने दी थी आप सभी को। 5105 के बारे में जानकारी मिली है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और इसी के साथ में मिलते हैं एक नई वीडियो में।